So hello and Rishi this side and welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about support and resistance. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर ट्रेडिंग. सारे इंडिकेटर भूल जाओ, सारी स्ट्रैटेजीज भूल जाओ. अगर सिर्फ आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, यू हैव मास्टर ट्रेडिंग ऑलरेडी, है ना. आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग में मास्टरी कर ली है अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है. मतलब कहीं ना कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है. देखो, सारा गेम है प्राइस का. प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा. अभी प्राइस को कहाँ से रिवर्सल होगा, प्राइस कहाँ से भागेगा, वो चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल्स. मतलब कि मान लो, एग्जांपल देता हूँ कि ये प्राइस है, लेट्स से दिस इज 21,500 यहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे 21,500 राउंड एरिया. आपको पता है, आपके पास प्राइस है कि 21,500. भाई मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले सकता है. अगर डाउन साइड आ रहा है तो ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा, है ना. इतना मुझे पता है, ये कॉमन है, सबको पता रहता है. अभी चार्ट को मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा, मुझे चार्ट में देखना है, मैं कैसे प्लॉट करूंगा. मैं डेफिनेटली ऐसे प्लॉट करूंगा, हॉरिजॉन्टल वे में. ये आपका हो गया सपोर्ट, नथिंग एल्स. ये आपका हो गया सपोर्ट अगर आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो. अगर आप इसके नीचे ट्रेड कर रहे हो तो आपका हो गया रेजिस्टेंस. अभी देखो, बहुत सिंपल, अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है. लेट्स से आपके पास एक बॉल है, राइट. अगर आप उसको फ्लोर पे फेंकोगे क्या होगा. अगर आप उसको फ्लोर पे जोर से फेंकोगे क्या होगा, वो रिवर्स होगा. क्यों? क्योंकि ये एरिया उसके लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है कि भाई यहाँ से वो और नीचे नहीं जा सकता, है ना. फ्लोर तोड़ के नीचे तो नहीं घुस जाएगा डेफिनेटली, तो क्या करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा. हाँ, अगर घुसना भी होगा नीचे, लेट्स से, घुसेगा तो नहीं कभी बॉल, बट लेट्स से अगर उसको जाना भी होगा तो वो कैसे जाता है. अगर बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो पहले थोड़ा बाउंस होगा, फिर और थोड़ा बाउंस होगा, और थोड़ा बाउंस होगा ना, उसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा. सेम चीज़ प्राइस के साथ होती है ना. सेम चीज़ प्राइस के साथ होती है. अगर प्राइस नीचे आती है तो डायरेक्टली कभी नीचे नहीं जाता है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. बहुत लोग ऐसा एंट्री करते हैं, ऐसा एंट्री मत किया करो. जस्ट वेट फॉर सम टाइप ऑफ कंसोलिडेशन, उसके बाद अगर वो ब्रेक करता है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इनटू अ ट्रेड, राइट. ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है. सिमिलर चीज़ आप इसको रिवर्स कर दो, वो आपका हो गया रेजिस्टेंस. इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये आई गेस बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई आपको पता चलेगा नाउ. अभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भाई बायर्स एंड सेलर्स कैसे वर्कआउट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भाई सपोर्ट ऐसा वर्क करता है, रेजिस्टेंस ऐसा वर्क करता है ना. आपको एक साइकोलॉजी समझ में आएगी कि यस, दिस इज अ राइट वे टू अंडरस्टैंड कि कैसे सारी चीज़ें वर्कआउट करती है. नाउ let me show you. Let's take example of resistance. Okay, let's say 21,500 एरिया है ये एक. नाउ अभी प्राइस लेट्स से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं. अभी सबको पता है 21,500 इज़ अ राउंड लेवल, क्रूशियल लेवल है. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, ये सोच के. या तो फिर मैं तो बहुत नीचे से पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ 21,000 से, मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा तो 80% प्रीमियम डीके हो चुका है. अभी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बुक कर लूँ, क्यों रिस्क लूँ, है ना. तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिन जिन लोगों ने बाय किया है ना, वो लोग सेल करते हैं. इट मीन्स क्या, मेरा बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया. अगर मैं सेल करता हूँ तो प्राइस कैसे आती है, प्राइस नीचे आती है. ये प्राइस मूवमेंट का भी बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है. अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा. क्योंकि प्राइस आपको समझना पड़ेगा ना, प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैसे गई, वो समझने के लिए बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही ईजी वे में मैं समझा सकता हूँ, ठीक है. बट इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते. तो अगर मैं इसको सेल करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं अगर इसको सेल करता हूँ तो प्राइस क्या होगी, डेफिनेटली कुछ पॉइंट से नीचे आएगी. ये देख के यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है देख के, और ज़्यादा फ्रेश सेलर्स यहाँ पे मार्केट में एंटर होंगे तो और ज़्यादा सेल बढ़ेंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई जो है ना वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू डिमांड. अभी सप्लाई को आप सेल समझ सकते हो, डिमांड को आप बाय समझ सकते हो. अभी एक सिंपल और एक एग्जांपल दूँ कि लेट्स से आईफोन और लेट्स से ऑनियन. ओके, ऑनियन का प्राइस आपने देखा होगा कि बहुत बढ़ जाता है कुछ कुछ टाइम पे. क्यों? क्योंकि आगे से उसकी सप्लाई कम हो जाती है बट डिमांड उतनी ही रहती है. कुछ कुछ शॉपकीपर्स रहते हैं ना, बहुत सारे ऑनियन स्टोर करके रख लेंगे ताकि उसका प्राइस बढ़े और उसके बाद फिर मार्केट में डालते हैं. क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए. तो अगर सप्लाई ही कम हो जाएगी तो प्राइस कैसा होगा, ऊपर जाएगा. बट अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस नीचे जाएगा. ओके, या तो फिर इन्वर्स ले लो, सप्लाई अगर बढ़ गई तो प्राइस नीचे जाएगा.
ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया। तो इसी वे में प्राइस नीचे आता है, फ्रेश सेलर्स भी एंटर करते हैं, बहुत ज़्यादा सप्लाईज बढ़ती है, इसलिए प्राइस यहाँ पे रिट्रास करता है, सिंपल थिंग। तो इसीलिए रेजिस्टेंस से रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, एंड सपोर्ट से भी इसीलिए रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं वो लोग अगर यहाँ पे बाय करेंगे, डिमांड इंक्रीज होती है एंड प्राइस ऊपर मूव होता है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सप्लाई एंड डिमांड भी यहाँ पे क्लियर हो गया, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्लियर हो गया। सी बहुत ही इजी है, आपको जो सपोर्ट रहता है ना उसको आपको डिमांड की तरह ट्रीट करना है, एंड आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको आपको सप्लाई एरिया की तरह ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है हमेशा, एंड सपोर्ट एरिया पे हमेशा डिमांड बढ़ जाती है, तो दैट इज अ डिमांड एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, सो ये बेसिक रिलेशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेंगे एक बार, तो कैसे रिलेशन वर्कआउट कर रहा है। लेट्स से हमारे पास एक रीसेंट, अगर मैं ऊपर के साइड रेजिस्टेंस मार्क करूंगा, दिस एरिया इज माय रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं हमेशा विक को कंसिडर करता हूं, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे बॉडी काउंट करता है, बट मैं कंसिडर करता हूँ कि भाई विक को काउंट कर लो, दैट इज द बेटर थिंग। अगर आपको जो भी कंफर्टेबल रखता है आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली विक को कंसिडर करता हूँ। ओके, नाउ ऑन अ बॉटम साइड अगर मैं मार्क करूंगा, तो मेरे लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है समवेयर अराउंड दिस। ओके, या तो फिर मैं इसको ऐसे काउंट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं ऐसे इसको ऐसे काउंट कर सकता हूँ, कुछ इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो गैप रहती है ना, गैप एक्ट्स एज रिवर्सल। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, गैप के ऊपर भी बहुत एक लंबा टॉपिक मैं ले सकता हूँ, बट या नॉट इन दिस वीडियो। गैप एक्ट्स एज रिवर्सल, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया? रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया। बट दिस आर टू फार, मतलब 700 चल रहा, तो ये 300 पॉइंट नीचे है, ये भी ऑलमोस्ट अराउंड 150 पॉइंट ऊपर है। अगर और मुझे नज़दीक मार्क करना है, तो ये तो 150 ओके है, यहाँ पे और नज़दीक मार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली और थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, विच इज़ दिस एरिया, जहाँ से मुझे शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिला था। यू कैन सी, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बट काइंड ऑफ रिटेस्ट हुआ, वापस नीचे आया, एग्जैक्ट एरिया से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, एंड यहाँ कहीं पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। राइट, दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड यहाँ से आप देखोगे तो एक शार्प रिवर्सल सेकेंड हाफ देखने के लिए हमें ऑलरेडी मिला है। नाउ अगर इसके नीचे जाता है तो दिस इज द सेल साइड, इसके ऊपर रहता है तो साइडवेज टू बुलिश, इसके ऊपर जाता है तो बुलिश। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे सपोर्ट्स। ऑलराइट, होप दिस थिंग्स आर क्लियर, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये लेवल्स को आप मंडे के लिए यूज भी कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे चार्ट ऑफ निफ्टी 50 ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड होप सो वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। टेक्निकल एनालिसिस की धीरे धीरे सारी वीडियोस आएंगे, ऑप्शन सेलिंग की भी सीरीज है, यहाँ पे भी धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, दैट्स वाई। So yeah, this is it for today's video. Make sure to hit the like button, make sure to hit the subscribe button. We'll see you in another video. Till then, bye bye guys.